ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आपका इस सत्संग में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज होली का उत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोग जानते हैं होली का उत्सव क्यों मनाया जाता है कि आज ही के दिन होलिका जो हिरण्याकश्यप की पुत्री थी और वो अपने भतीजे को समाप्त करना चाहती थी, तो वो नष्ट हो गई, परंतु प्रहलाद जी बच गए। ये त्योहार असुरता पर देवत्व की विजय का दिवस है और जितनी भी जागृत चेतनाएं, अवतारित चेतनाएं इस धरती पर आई हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहा है, असुरता को समाप्त किया जाए, देवत्व की स्थापना की जाए, वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए, वेदों की रक्षा की जाए। सभी का यही उद्देश्य रहा है। आइए आज इस सत्संग में कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की कामना के लिए हम परमपिता से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हे विश्व के स्वामी प्रकाश रूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। वेद मंत्र के रूप में इसको इस प्रकार हम कहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम स्वस्थ रहें, इसके लिए भी प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए उसी परमात्मा से। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देखिए, पिछले दिन हमने चर्चा की थी कि भगवान राम और खरदूषण त्रिशिरा तीनों में युद्ध होने वाला है। 14,000 राक्षसों ने, भीम का राक्षसों ने भगवान राम को घेर लिया
भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता जी को लेकर के कंदरा में चले जाओ और हम अकेले ही इनका सामना करेंगे। पहले तो लक्ष्मण जी बड़े असमंजस में पड़ गए, नहीं जाना चाहते थे, लेकिन राम ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है तो आप बिल्कुल चले जाएं, कोई चिंता न करें, अकेले ही हम इनसे निपट लेंगे। लक्ष्मण जी चले गए सीता जी को लेकर के कंदरा में। खरदूषण तिसरा के जो मंत्री थे वो लेकर के आए एक प्रस्ताव कि जो तुमने अपनी पत्नी को छिपा रखा है वो हमें दे दो और तुम दोनों भाई सकुशल अपने घर को लौट जाओ। तो राम ने उनसे कहा कि हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुम सन खल खोजत हम फिरही, और रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालऊ सन रही। हम एक बार काल से भी हम लड़ सकते हैं। और फिर कहते हैं, यद्यपि हम मनुष्य हैं, बालक हैं, लेकिन राक्षसों के कुल को समाप्त करने वाले हैं, को नष्ट करने वाले हैं। मुनि, मनुष्य, ऋषियों की रक्षा करने वाले हैं और दुष्टों को दंड देने वाले हैं। क्या कहते हैं राम? यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, और मुनि पालक खल सालक बालक। राक्षसों के कुल को नष्ट करने वाले हैं, मुनियों का पालन करने वाले हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के लिए समर्पित रहते हैं, धर्म की स्थापना में भगवान राम का सहयोग करते हैं। ऐसे लोगों को मुनि कहा जाता है। ऋषि जो हमेशा चिंतन करते हैं मनुष्य के कल्याण के लिए, ऐसे लोगों को ऋषि कहते हैं। ऋषियों और मुनियों के लिए उनके हम पालन करने वाले हैं और दुष्टों को दंड देने वाले हैं। आपस में वार्तालाप बढ़ा और राम ने कहा, कुटिलता की बातें मत करो, कायरता का काम न करो, युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो। क्या कहते हैं? कहते हैं कि रन चढ़ी करी कपट चतुराई, रन में आकर कपट और चतुराई करो। रिपु पर कृपा परम कदराई, और कभी रिपु के ऊपर, शत्रु के ऊपर चतुराई कृपा करना, ये बहुत बड़ी कायरता है। कभी शत्रु के ऊपर कृपा नहीं करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी कायरता है। परम कदराई, बहुत बड़ी कायरता है। आए हो लड़ने तो युद्ध करो। इतना कहते ही जो 14,000 राक्षस थे, उन सब ने राम के ऊपर अस्त्र शस्त्रों से वार कर दिया, फेंकने लगे। अब इतने बड़े राक्षस थे, बहुत से शस्त्र लाए होंगे, है ना, भाला है, तलवार है, बाण है, नाना प्रकार के अस्त्र लेकर के आए होंगे जब युद्ध में आए। तो वो सब वार करने लगे। अब आप विचार करें, एक व्यक्ति और उसके ऊपर 14,000 राक्षस हमला कर रहे हैं, वहां की क्या स्थिति होगी जरा आप लोग कल्पना करें। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति, बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र राम के ऊपर बरसने लगे, लेकिन राम ने उनको
तिल तिल के समान काट दिया अपने बाणों से चला करके। तिनके आयुध तिल सम करी काटे रघुबीर, राम ने उनके बाणों को तिल तिल करके काट दिया। अब देव वहां पर बाणों की वर्षा हो रही है, चलाए जा रहे हैं। देवता मुनि मनुष्य सब ये युद्ध देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि राम अकेले हैं और ये 14,000 कैसे युद्ध को जीतेंगे, क्या करेंगे। इस प्रकार की बात सोच रहे हैं। क्या कहते हैं, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी। अकेले राम और 14,000 राक्षस उन पर वार कर रहे हैं, डर रहे हैं देवता। लेकिन जब भगवान राम ने देखा देवता डर रहे हैं, तो उन्होंने एक कौतुक कर दिया, एक उन्होंने आश्चर्य की घटना कर दी। क्या कर दिया कि एक राक्षस दूसरे राक्षस को राम की दृष्टि से ही देखने लगे, राम की दृष्टि से देखने लगे कि ये राम ही एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं और आपस में ही वो युद्ध कर रहे हैं। क्या कहते हैं, सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो। एक कौतुक कर दिया, एक अचंभा कर दिया राम ने। तो वो क्या करते हैं, देखहि परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरी मरो। एक दूसरे को राम दिखाई देने लगे, वो आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। अब यहां विचार करने की बात ये की है कि राम अकेले हैं और 14,000 राक्षस हैं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जब खड़े हैं राम, तो फिर वो 14,000 उनका कुछ नहीं कर पाए, सब मारे गए एक पास से। हम लोगों को भी यही सीख लेनी चाहिए। अकेले हैं तो डरे नहीं, 14,000 भी होंगे खिलाफ तो भी हम उनको संभाल लेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों कि जब आप श्रेष्ठ कर्म करने के लिए चलते हैं तो दैवी शक्तियां, स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान आपके साथ हो जाता है और वो असुरी शक्तियां कुछ नहीं कर सकती हैं। इसलिए हमेशा एक साहस बनाए रखना चाहिए। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी। प्रेत कहा, प्रेत की शक्ति बड़ी अपार होती, बहुत उसके पास ताकत होती है। इसी प्रकार जो 14,000 राक्षस थे वे बड़े ताकतवर थे, बड़े ही विशालकाय थे। इसीलिए राक्षसों को प्रेत शब्द यहां तुलसीदास जी ने प्रयोग किया। फिर तीनों भाई, जब सारी सेना मारी गई तो तीनों भाइयों ने भी कमर कसी, खरदूषण और तीसरा ने, वो भी युद्ध करने के लिए, लेकिन क्षण भर में ही राम ने उनको भी परास्त कर दिया, उनको भी मार डाला। और वे जितने भी राक्षस थे वो सब राम राम करते हुए मर रहे थे। राम राम करने का अर्थ यह है, राम के गुणों का गान करते हुए मर रहे थे, संकल्प ले रहे थे कि अब कभी इस प्रकार की हम दुष्टता नहीं करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे। ऐसा उनके मन में विचार आ रहा था, क्योंकि गलत काम करना सभी की समझ में आता है कि हम गलत कर रहे हैं। इसलिए उन राक्षस जो मर रहे थे वो भी राम के गुणों का गान करते हुए मर रहे थे। उसका परिणाम ये हुआ कि जब अब आगे का जन्म जब उनका होगा
तो वो भी कृपा निधान हो जाएंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, तभी उनका मोक्ष हो सकता। वैसे कैसे मोक्ष हो सकता? मोक्ष का कार्य तो जब जीवन भर मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है तब उसका मोक्ष होता है। राम राम कही तनु तजहि, ओ पावहि पद निर्वाण, करे उपाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। क्षण भर में भगवान राम ने इस प्रकार से 14,000 राक्षस, खर, दूषण और त्रिशिरा को उन्होंने समाप्त कर दिया। बहुत बड़ा कार्य हो गया। 14,000 एक आदमी को एक आदमी से निपटना तो मुश्किल है। जब रावण के पास गई शूर्पणखा तो उसने कहा कि ये तो खरदूषण तीसरा हमारे समान ही बलवान थे, कैसे उस अकेले आदमी ने मार डाला? और 14,000 राक्षस, 14,000 सैनिक भीम का कैसे मार दिया? रावण पूछता है शूर्पणखा से। तो शूर्पणखा एक ही जवाब देती है कि वो आदमी नहीं दिखाई देता था, कब बाण लेता है कब चढ़ाता है ये पता नहीं चलता था। ये दिखता था उसके चारों तरफ बाण ही बाण निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से एक चरखी की तरह से, जैसे आतशबाजी में चरखी छूटती है तो सब फुलझड़ी फुलझड़ी दिखाई देती, चरखी कहाँ चल रही है नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही बाण चल रहे थे राम के, लेकिन वो राम नहीं दिखाई दे रहे थे कि कहाँ पर कैसे लेते हैं कैसे चढ़ाते हैं, और क्षण भर में सबको मार करके इकट्ठा कर दिया। जब सब मर गए तो सारे देवता, मनुष्य, ऋषि सब प्रसन्न हो गए और लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के बाहर आए गुफा से। क्या लिखते तुलसीदास जी? जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। सबके भय समाप्त हो गए, क्योंकि उनका बड़ा आतंक था खरदूषण और तीसरा का, राक्षसों का। कोई धर्म का कार्य नहीं कर सकते थे, लुके छिपे थोड़ा बहुत धार्मिक कार्य कर पाते थे। तो सबके भय बीत गए, समाप्त हो गए। मार दिए गए राक्षस तो समाप्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। तो फिर जो समर जीत लिया तो सारे ऋषि मुनि नर सब भय से मुक्त हो गए। तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पद परति हर सिउर लाए। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के कंदरा से आए और पैरों पर गिर पड़े कि ये बड़ा कितना बड़ा ये कौतुक हो गया, कितना बड़ा ये खेल हो गया कि क्षण में देखते देखते राम ने सारे राक्षसों को मार गिराया। लेकिन राम ने तुरंत जो है लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। सीता भी अचंभे में पड़ गई, कभी ऐसा सोचा नहीं था, न कभी ऐसी कोई घटना सामने घटी। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता। सीता जी देख रही हैं कि श्याम शरीर है, कोमल शरीर है, और कोई बहुत बड़ी आयु थी नहीं, छोटी उम्र थी। परम प्रेम लोचन न घाता, और उनको देखते देखते नेत्र उनके प्रेम के अघा नहीं रहे थे, वो देखते ही रह जा रही थी। प्रेम लबालब भरा हुआ था कि इन्होंने कैसे इन राक्षसों को मार दिया, मार डाला। तो आज इसमें कुछ जो बातें हैं वो बहुत ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज ये है कि हमेशा जो धर्म के पथ पर चलता है उसकी विजय होती है। धर्म के पथ पर जो चलता है उसकी विजय होती है। हम सब लोग धर्म के साथ जुड़कर चले, धर्म के पथ पर चले। आज के दिन किसी नशीली वस्तु का प्रयोग न करें, क्योंकि असुरत्व बढ़ जाता है, देवत्व चला जाता है। ये हमारे धर्म के विपरीत है। और आज की जो विजय है उसके भी विपरीत हो जाता है। इसलिए आज नशीली वस्तुओं का प्रयोग न करें, और अकेले भी हों तो भी डरे नहीं।
भगवान का काम करें, आगे बढ़ें और निश्चित रूप से विजय होगी। तो इसी के साथ में आज का जो ये सत्संग कार्यक्रम है उससे हमें शिक्षाएं हम ग्रहण करें और अपने को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाते हुए और जीवन के जो लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य जीने का, उसको पूर्ण करें। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।